दिल्ली में 30 नवंबर को नगर निगम के उपचुनाव है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नारायणा वार्ड 139 में है, जहां बीजेपी से कैंडिडेट है चंद्रकांता शिवानी और कांग्रेस से मनोज कुमार तंवर है और आम आदमी पार्टी से राजन अरोड़ा है। सब जो चुनाव मैदानी जंग में उतर चुके हैं और सबका चुनावी प्रचार जोरों पर है और हमारे साथ नारायण वार्ड के 139 के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अब चुनाव को लेकर क्या क्या मुद्दे रहेंगे और क्या क्या उनकी समस्याएं रहेंगी, उनसे बात करते हैं। पूरे मुद्दे क्या है जी, हमारे कॉलोनी का जो भी विकास का काम होना चाहिए वो होना चाहिए। और पहली बात तो अभी जो हमारे लोग डरे हुए कि यार ये चुनाव होने के बाद ये ना हो कि हमारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाए। अब देखो हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो भाई अब पहले जब घर नहीं रहेगा तो फिर चुनाव का हमारे लिए मतलब क्या रहेगा, अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा हम लोगों का। तो यही है जी। तो आपकी क्या क्या मांगे चुनाव को लेकर? मांगे इन्हें जो अपना जो भी नेता जो भी बनेगा अब लोगों की परेशानी समझनी चाहिए उन लोगों को, और सारी समस्याएं जो भी है उनको अपने प्यार से हल करनी चाहिए। जो एमसीडी का काम होता है, सड़कें, नाली, सीवर, ये क्योंकि पहले तो काम होते थे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में, लेकिन अब ये काम जब से बीजेपी आई है काम सारे रुक गए हैं। जो काम चल रहे थे वो भी बंद हो गए हैं। कई जगह मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, कई जगह झुग्गी टूट रही है। उन्होंने कहा था कि झुग्गी जब हमारी सरकार आएगी तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन आज वो आपने देखा पिछले दिनों कितनी दिल्ली में झुग्गियां साफ हुई है। तो वो वादे से मुकर जाते हैं, ऐसी जुमलाबाज सरकार है। हमें तो वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ही चाहिए इस टाइम, और इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ ये है। सब चीजें की समस्या है, पानी है ना, पेंशन है कब बंद करता ही गरीब नहीं आए बड़ी बूढ़ न की, और जाओ तो बड़े के का हो है? और बच्चे ऐसे ऐसे घूमते रहते, ना दवाई आ रही ना गोली दे रही, कोई नहीं मिल रही पेंशन। हमारी 4-5 महीना से रुकी पड़ी है। दिल्ली गेट गए, दिल्ली गेट बंद। हमारे साथ कुछ और महिला भी हैं, अपना नाम बता दीजिए। किन मुद्दों को लोग वोट डालेंगे अब की बार? आप क्या क्या इलाके की समस्या है? क्या हमारे यहाँ तो सारी समस्या है, सारी पानी की समस्या यहाँ हमारे यहाँ है, सीवर की, सब चीज की समस्या इधर है। जब से ये सरकार आई तब से तो कोई आया ही नहीं इधर, तब से तो कोई काम ही नहीं हुआ। जितनी भी वो 2500 रुपए देने वाले थे, 2500 तो छोड़, पेंशन बंद कर दी यार। आज 4-5 महीने हो गए हमारी, जब से जीते जब से बंद हो गई है। वो हमें सिलेंडर क्या देंगे, हम तो ऐसे ही ले लेंगे। होली दिवाली पे सिलेंडर मिलेगा फ्री, वो कुछ नहीं मिला। होली दिवाली पे कह रहे थे सिलेंडर मिलेगा, ये मिलेगा। वो इतने बड़े बूढ़ों की इनकी सबकी पेंसिलें बंद कर दी है। बोलो क्या है, बताओ। अपना नाम बता दीजिए पहले। सर मेरा नाम शोभा है और यहाँ समस्या बहुत है क्योंकि सीवर ही इतने गंदे हो रहे हैं। हम लोग घर में हमारा पानी भर रहा है, हमारा आना जाना मुश्किल हो रहा है, उनमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं और सबसे ज्यादा मीठा पानी नहीं है और हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। गली में निकलना बढ़ना मुश्किल हो रहा है। यहाँ जीतने के बाद कोई भी नहीं आता, जब तक सब आते जब तक पाँव छू रहे हाथ जोड़ रहे हैं, और तब जब वो होता है तो तब कोई भी नहीं आता। सर महंगाई और बेरोजगारी हमारे देश में हद से ज्यादा हो गई है। नहीं तो आप ये देखिए कि ना बच्चे पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं आज के समय में। इतनी ज्यादा चीजें महंगी हो गई है, खान पान की चीजें, फूड चेन पे पहले होता था, ठीक है, और अब फूड चेन पे भी टैक्स हो गया है। जो 30 रुपए का दूध कल 1 लीटर आता था आज वो 70 रुपए हो चुका है। आज दालें इतनी महंगी हो गई, जो 30-35 रुपए में आती थी आज 80-90-100 रुपए तक पहुंच गई है। गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या बचाएगा? क्या उसके घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी वादी है तो कैसे करेगा? वो अपने सर पे कर्जा उठा करके वो अपनी बहन बेटियों की शादी करता है, फिर बंदा वो किन मुद्दों पे इस सरकार को चाहेगा? पूरे देश का ये हाल कर दिया है। बाहर से प्रवासी, हम लोग हरियाणा के प्रवासी है, बिहार के प्रवासी है, राजस्थान के प्रवासी है, हम लोग दिल्ली में आते हैं 2 पैसे की रोजगार के लिए, 2 टाइम का खाना ढंग से मिल जाए इसलिए आते हैं। हम लोगों को इन सब चीजों में दिक्कत आ रही है, हम क्या चाहते हैं? हम कैसे इन लोगों को चुन ले? फिर ये इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, आज तक भी किन वादों पे इन्होंने काम किया है? 2 करोड़ रोजगार देने की इन्होंने बातें करी थी। अब बच्चे बेरोजगार BA PhD किए हुए बच्चे घूम रहे हैं। नहीं तो पहले कुछ समय ऐसा था कि जिस समय में बच्चे ना भी कोई बेरोजगार शिक्षित होता था तब भी उसको रोजगार मिल जाता था कि अपना भरण पोषण तो कर ही सकता है। अब ये खुद की जीविका को ये रोजगार बता रहे हैं। कोई रेहड़ी लगा रहा है सब्जी की, कोई चाय बेच रहा है, कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है, और वो काम भी कर रहे हैं। उसके लिए भी पुलिस की जमाखोरी है,
बीच में पुलिस वाले आ जाते खाने के लिए, एमसीडी वाले आ जाते, जो ऊंचे अधिकारी है। कर्मचारी दुखी है, अधिकारी मौज में है। ठीक है, तो इनके राज में हम लोग बिल्कुल भी सुखी नहीं है। पूरे देश में दुर्गति कर दी इन लोगों ने हमारी। सरकारी हॉस्पिटलों का हाल देख लो सर। अब इमरजेंसी में चले जाओ, डॉक्टर ये बोल रहा है कि सिरिंज खरीद के लेके आओ तब आपको दवाई लगेगी। ये कोई तुकबंदी है? केजरीवाल सरकार में ऐसा था कि अगर कोई दवाई नहीं मिली है तो वो बोल दिया कि सर ये दवाई हमारे पास है नहीं, आप इतनी देर बाद आके ले जाना। मिल रही थी दवाई, फोन करके बुला रहे थे वो लोग कि भैया आपकी दवाई आ गई, आप ले जाओ आकर के। अब ऐसा हाल हो गया, इंजेक्शन लगने मरीज के, तड़प रहा मरीज, खरीद के लाओ जी पहले इंजेक्शन, तब दवाई लगाएंगे। ये कोई तरीका तो नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यवस्था पूरी करने की। सरकार के पास सबका जनता का टैक्स जाता है। एक हमारे देश का भिखारी भी है, वो भी टैक्स देता है। क्यों खाता है? अगला खरीद के तो खाता है। पैकिंग मटेरियल और सारा हमारे देश में पैकिंग मटेरियल चल रहा है, सारी चीजें खरीद रहा है। इतना ज्यादा टैक्स दे रही है जनता। मोस्ट टैक्स पेयर कंट्रीज में हम लोग हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश में ये दुर्गति है। रोडों की व्यवस्था देख लो आप, सड़कों की व्यवस्था देख लो, जितनी भी ये खड्डे देख लो, नालियां देख लो, और क्या नाम है, एमसीडी का हाल देख लो, जो कि मतलब कि रोडों के ऊपर गाड़ियां देख लो खड़ी। गरीब आदमी को तो पुलिस वाला भी पकड़ लेता, आरटीओ वाला भी पकड़ लेता। जो दिहाड़ी मजदूर वर्ग है रोक लेंगे उसको, और कोई 4 पहिए की गाड़ी वाला बाबू जा रहा होगा ना, उसको नहीं बोलेंगे ना रोकेंगे। गरीब आदमी की मार है जी चारों तरफ से। जो सेठ साहूकार है वो सेठ साहूकार है, गरीब आदमी मरता जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? ये देश छोड़ के भाग जाएंगे हम लोग? ये चाहते हैं बदलाव की स्थिति चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं सर, बदलाव पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं। हम लोग चाहते भी हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन हमारा चोर दिखाई दे रहा है। इस समय सारी जगह यही बातें चल रही है, चर्चा चल रही है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की चोरी और सत्ता पक्ष की चोरी, दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही है। नहीं तो हमारे जितने भी क्षेत्र रहेंगे, अधिकतर ये समझ लो आप ना, बीजेपी के अगेंस्ट वोट गिरती है, जितनी भी गिरती है 98% बीजेपी के अगेंस्ट वोट गिरती है। वरना आप ये देखिए हमारे देश में ऐसी स्थिति है जहाँ पे ये अभी यूपी के इलेक्शन में क्या स्थिति थी इनकी। यूपी में हार गए थे अयोध्या इलेक्शन, हार गए थे कि नहीं हार गए थे? क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि लो जी हम तो जीते पड़े हैं। सारी जगह तो मतलब कि नहीं खरीद सकता ना किसी को इंसान। ये तो कोई मुद्दा नहीं है हमारे देश में। आप अपना नाम? मेरा नाम अंजलि है जी। चुनाव आ रहे हैं 30 नवंबर। हाँ जी। सभी पार्टी के लोग आते हैं। हाँ जी। लेकिन आपके जो मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? वो तो मेरे मर्जी है, मेरे को देना है। जिसको ले आना, जो काम करता अच्छा उन्हीं के लिए आना है। ठीक है, हाँ, हम ना वो कोई जो मर्जी आ जाए, ये इसमें देना उसमें देना, हम देना जिसमें मेरा मर्जी है। जो मेरा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करा उसी के लिए हम आगे चलेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी ने नहीं करा, नहीं किसी ने नहीं करा काम। नाली भर जाता है, नाली छपाई होता ना घन, रोड झाड़ू वाला ने बनाया है। वो झाड़ू वाला ने लगाया, झाड़ू वाला लगाया, झाड़ू वाला लगाया, झाड़ू वाला बहुत काम करता है। झाड़ू वाला बहुत। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गणेश चोला है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे आपकी बात जी? वोट डालेंगे आप? मैं डालूंगा जी, झाड़ू पे बटन दबाऊंगा, क्योंकि झाड़ू जो पार्टी है बहुत अच्छी पार्टी है। जब से पार्टी आई है सत्ता में बहुत काम कर रही है, खूब काम कर रही है, और लोगों को काम करना भी सिखा रही है। पहले जितनी सरकारें आती थी काम कम करती थी, झूठ ज्यादा बोलती थी। ये पार्टी तो आती है, सच बोलती है, ईमानदारी से काम करती है और सारे काम करती है। हमारी हर गली में, हर मोहल्ले में, जगह जगह देख लो, नई नई सड़कें बनी है। सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए इन्होंने सारी गलियों में, स्ट्रीट सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, स्ट्रीट लाइट लगा दिए, हमारे चबूतरे ठीक कर दिए, बहुत काम करे। हर गलियां बना दी इन्होंने, पानी की सीवर लाइन डाल दी है, सीवर लाइन डाल दी है, पानी की लाइनें डाल दी है, हर सड़क बनवा दी, हर मोहल्ला चमका दिया। बहुत अच्छी पार्टी है जी। मेरा बटन तो झाड़ू का लगेगा जी। बड़े बड़े दावे करती है। बड़े जी, बीजेपी ने देखो हमारी बहनों को झूठे वादे कर दिए, उनको 2500 रुपए से आश्वासन दिया, लेकिन भाजपा ने मेरे को लगता नहीं जी 2500 रुपए दिए। उन्होंने सिलेंडर भी कहने के लिए वादे किए, दिवाली में होली में सिलेंडर मिलेंगे, उन्होंने सिलेंडर भी नहीं दिया। बहनों के साथ तो बहुत गलत करा उन्होंने 2500 बोले थे, लेकिन उनको 2500 देने चाहिए थे, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी जबान थी कि 2500 रुपए हम देंगे, लेकिन वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात अभी तक खरी नहीं उतरी, उन्होंने नहीं दिए। तो मुझे नहीं लगता है आने वाले टाइम में आगे काम करेंगे। तो काम करने वाली सरकार को वोट दे, ईमानदार पार्टी को वोट दे, झाड़ू का बटन दबाएं। यहाँ से पहले बीजेपी के उमंग बजाज जीते यहाँ से। हाँ जी, उमंग बजाज जी की सीट खाली होगी, निगम पार्षद थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आए। मेरे को लगता है, मैं झूठ नहीं बोलता, यहाँ लोगों से पूछ लो, उमंग बजाज जी को मेरे को लगता है किसी ने देखा ही नहीं होगा। लेकिन जो पहले 2 साल जो दुर्गेश पाठक जी थे ना, वो काफी आते थे।
काफी लोग आते थे। जीते नहीं थे तो यहाँ आते थे, धन्यवाद। गाड़ी लगती थी, सब कुछ लगता था। जब से वो जीते तब से फिर नहीं आए, दोबारा नहीं आए। दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा, ना गाड़ियां लगी ना कुछ भी नहीं करा उनने। आए ही नहीं, यहाँ आए ही नहीं। यहाँ के लोगों में नाराजगी है क्योंकि उमंग बजाज यहाँ पहले निगम पार्षद थे, विधायक बन गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ इलाके में जाकर नहीं देखा। और लोगों में यह भी नाराजगी है, अब जो बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए थे 25 रुपए और सिलेंडर के, वो भी लोगों को नहीं मिले। तो लोगों में बीजेपी के प्रति, दिल्ली सरकार के प्रति काफी नाराजगी है और लोगों का साफ कहना है कि इलाके में सीवर, पानी, जल, नालियां, गंदगी भरी पड़ी है, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए लोगों में काफी नाराजगी है। 30 नवंबर को उपचुनाव, नगर निगम के उपचुनाव होने वाले हैं और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है। और इस वक्त मेरी जो मौजूदगी थी नारायणा वार्ड नंबर 139 में थी और यहाँ के लोगों से जब प्रतिक्रिया पूछी तो लोगों में काफी रोष देखने को मिला। राजेश शर्मा, जी मीडिया।